नमस्कार। आत्मदीपो भव एक छोटी छोटी प्रेरक कहानियों की एक श्रृंखला है जिसकी हर कहानी आपको अपने समाज के उन सच्चाई से अवगत कराएगी जिसे हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। इसमें भटके हुए सामाजिक भावनाओं को सही दिशा देने की कोशिश की गई है। प्रदूषित भावनाएं और समाज को दूषित करने वाली जो हमारी संवेग हैं, आए दिन हम अपराध, हत्याएं, आत्महत्याएं को आईना दिखा रही हैं, पर हम फिर भी मानसिकता के बदलाव नहीं चाहते। इन कहानियों के माध्यम से हम भावनात्मक प्रदूषण को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है आप सबों को ये कहानियों की श्रृंखला जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरी पहली कहानी है नया सवेरा। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आपका स्वागत है। कौशल एक होनहार छात्र था। माता पिता दोनों ही कामकाजी थे। बहुत ज्यादा समय अपने बच्चों को नहीं दे पाते थे। कौशल की बड़ी बहन कमला ही उसके रोजमर्रे की चीजों का ध्यान रखती थी। विगत कुछ महीनों से कौशल का व्यवहार में बदलाव आ रहा था, जिससे कि उसके माता पिता और उसकी बहन नहीं समझ पा रहे थे। डर, निराशा और असफलता, अवहेलना का शिकार होकर कौशल अंधेरे की गर्त में गिरता जा रहा था। परीक्षाओं में कम अंक आ रहे थे। दिवा स्वप्न में उसका समय व्यतीत हो रहा था। अच्छे मित्रों का अभाव उसे अकेलेपन की ओर धकेल रहा था। दोस्तों, कौशल की मनस्थिति कमला भाप नहीं पाई। माता पिता को इतवार का दिन ही मिलता था बच्चों के साथ समय बिताने के लिए, और वो अपने जरूरत के सामान की खरीद बिक्री करने में और बच्चों पे थोड़ा बहुत समय प्यार लुटाने में बिता देते थे। विमला कमला की मित्र थी और सगी बुआ की बेटी भी थी। कौशल और कमला की बुआ की बेटी कमला कुछ दिनों के लिए पटना से मामा के घर समस्तीपुर आई थी। कमला और विमला कौशल एक ही कमरे में अपनी अपनी चारपाई डालकर रह रहे थे। कुछ दिनों में ही विमला को कौशल के बदले व्यवहार का पता चल गया। वह कौशल के विचित्र व्यवहार को समझने और परखने की कोशिश करने लगी। वह सोचने लगी कि पिछली बार जब वह आई थी तो कौशल एक चंचल, खुश मिजाज और मेहनती लड़का था। इन 6 महीने में क्या हुआ होगा? इस 6 महीने में ऐसी क्या स्थिति हो गई कि कौशल का व्यवहार इतना बदल गया? वो बिल्कुल चुप रहने लगा। मामा मामी रोजी रोटी जुटाने में ही व्यस्त रहते हैं। मामा जी सरकारी क्लर्क हैं, मामी हॉस्पिटल में नर्स है। दोनों ही इतने व्यस्त हैं कि उन्हें आभास ही नहीं कि कौशल अंधेरे में गुम होता जा रहा है। और कमला को भी शायद नहीं समझ आ रहा है कि कौशल क्यों ऐसा होता जा रहा है। विमला ने मन ही मन सोचा, मैं कौशल को भटकाव की स्थिति से निकालूंगी। अब अपना ज्यादातर समय मैं कौशल के साथ ही बिताऊंगी और उनकी मन की बातों के उथल पुथल और व्यक्तित्व को समझने की पूरी कोशिश करूंगी। बातों बातों में उसे पता चला कि कुछ शरारती बच्चे उसे प्रताड़ित करते हैं, चिढ़ाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। स्कूल बस में ही यह सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी साधारण रंग रूप को लेकर के, तो कभी साइंस में कम अंक आए उसको लेकर के, तो कभी खेल कूद प्रतियोगिता में पिछड़ जाने की वजह से। कुछ भी बातों को लेकर के 3-4 बच्चे का एक समूह उसे हमेशा चिढ़ाता रहता था, उसका मजाक बनाता रहता था, जिससे कि वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। कौशल एक संवेदनशील बच्चा था, 8वीं का छात्र था, अपरिपक्व बुद्धि थी। अपने मानस पटल पर उसने एक काली लकीर सी खींच ली थी। सच में उसे लगने लगा कि वह सचमुच किसी लायक नहीं है, तभी तो लोग ऐसी बातें करते हैं उसके बारे में। वह समझ नहीं पाया कि वह यह एक विकृत मानसिकता का शिकार हो रहा है, एक प्रदूषित विचार वाले लोगों का शिकार हो रहा है। विमला ने कौशल के सिर पर हाथ फेरा और पुचकारा और प्यार से समझाने लगी। समाज, परिवार और हमारे आसपास के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं हमारे बारे में, उसे अपना मापदंड नहीं बनाना चाहिए। उस मापदंड से अगर अपने आप को तौलोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। जरूरी तो नहीं है कि परिवार और समाज का या आसपास हमारे सभी लोग सकारात्मक विचार वाले हों, सभी हमारा भला चाहने वाले लोग हों।
बहुत सारे बच्चों दूसरे बच्चों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि वो और कुछ कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए कौशल, जाओ, इस अंधेरे से निकलो, अपनी शक्ति योग्यता को पहचानो, अपना दीपक खुद बनो। पग पग पर कोई किसी को सहारा देने नहीं आता, अपना भाग्य खुद लिखना पड़ता है। किसी को अपने जीवन से खेलने मत दो, अपनी सोच को सकारात्मक करो, अपना विश्वास फिर से जगाओ। कोई तुम्हारा भविष्य नहीं बिगाड़ सकता और कोई न तुम्हारा भविष्य बना सकता है। इसलिए मेरे भाई, जागो, उठो, महान चरित्र वाले महापुरुषों के चरित्र का स्मरण करो, आगे बढ़ो। अभी स्कूल में हो, आगे कॉलेज जाओगे, कई चुनौतियां जीवन में सामने आएंगी, तो क्या हार मानकर बैठ जाओगे? अपने मन, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। हमें कोई दुखी करना चाहे तो क्या हम दुखी हो जाएंगे? कोई हमें खुश करना चाहे तो क्या हम खुश हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन पर नियंत्रण और मन का संचालन ये बिल्कुल अपने हाथ में होना चाहिए। कौशल, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ाई करो, मेहनत करो और सजग रहो। अच्छे मित्र और बुरे मित्र में अंतर करना सीखो। खुद अपने अनुभव के आधार पर उठो, नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विमला के बातों से कौशल के मन का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा। उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत होने लगा। 5 मिनट का सूर्य नमस्कार, फिर स्कूल से आकर पढ़ाए गए विषय को फिर से पढ़ना और अगले दिन की सकारात्मक योजना तैयार करना। दिनचर्या में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, बुरे मित्रों से दूरी, इन सब बातों से कौशल कुशलता की ओर अग्रसर होने लगा। अपने आप को नियंत्रित करना और संचालित करना अब वह सीखने लगा था। नया सवेरा जो हो चुका था उसके जीवन में। धन्यवाद।